बस यही गुनाह है कि हमारा कि हम कश्मीरी और मुस्लिम हैं। इसी की वजह से उसने रॉड लाई और मारा पीटा। तुम मुल्ले कटमुल्ले ऐसे कि तुमने हमारे पहलगाम में हिंदू भाइयों को मारा है, आज हम आपको मारेंगे। मुझे बोल रहा था कि एक को यहीं पे ख़त्म करो, दूसरे को बाद में देख लेंगे। ज़ख्म इतने आए मैं मुँह पे बयान नहीं कर सकता कि कैसे उन्होंने जानवर की तरह मारा। उसको रहम भी नहीं आया कि उसने तो पहले सर में मारा मुझे एक रॉड के साथ। मैं पहले ही रॉड में बेहोश हो गया। अगर वो एक दो मारता मैं वहीं पे डेड। उसने मेरा हाफ मर्डर किया, एक होता ना हाफ मर्डर, वो किया उसने मेरा। उत्तराखंड के विकास नगर में 28 जनवरी को ताबिश और दानिश शॉल बेचने के लिए जाते हैं। उनको दोपहर के 3 बजे भूख लगती है तो एक किराने की दुकान पर जाते हैं नमकीन और चिप्स लेने के लिए। 2 बार वो संजय यादव को आवाज़ लगाते हैं। संजय यादव उस दुकान में मौजूद थे, वो नहीं सुनते हैं। लेकिन जब ये लोग जाने लगते हैं वहाँ से तो वो इन्हें बुलाते हैं, इनसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है। ये नाम बताते हैं। फिर उसके बाद पूछते हैं कहाँ से हो, कश्मीर से हो। तो ये बताते हैं कि हाँ कश्मीर से हूँ। तो जब वो सुनता है कि मुसलमान हैं और कश्मीर से हैं, तुरंत इनके साथ वो बदतमीज़ी करता है, गाली देता है, मुसलमानों के बारे में भला बुरा कहता है। और जब ये इनसे कहते हैं कि सर आप हमसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, उसके बाद वो अंदर से रॉड लेकर आता है। रॉड से ताबिश को बहुत ही बेरहमी से मारता है। आप देखिए कि ताबिश के सर पर कितना गहरा ज़ख्म है। अभी इनको ये पट्टी वगैरह करा के आए हैं। हाथ इनका फ्रैक्चर हो गया है। वो इतनी बेरहमी से मारता है कि उसी जगह पर ताबिश बेहोश हो जाते हैं। ताबिश मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि संजय यादव ने इतनी बेरहमी से आपको मारा। हम वहाँ पे गए कुछ लेने के लिए, मुझे भूख लगी थी। हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे मैंने आवाज़ दी 2-3 बार, अंकल जी अंकल जी। उन्होंने नहीं सुना। जैसे ही मैंने बोला उसको कि हम चलो निकल रहे हैं, ये नहीं सुन रही, अपने काम में बिजी हैं। वो हम जैसे ही आगे को निकले वो पीछे से आके बोलने लगा रुको। जैसे ही हम रुके उसने बोला कि तुम अपनी ज़बान में ये क्या खचड़ पचड़ कर रहे हो। मैंने बोला हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोला। वो बोल रहे आप हमें गालियाँ निकाल रहे हो। हमने बोला आप हमारे बाप समान हो, हाँ हम आपको क्यों गालियाँ निकालेंगे। जैसे उसने फिर मुझे मुंह से पकड़ के धक्का दिया। बोलने लगा कहाँ से आए हो तुम। हमने बोला कश्मीर से आए। और बोलने लगा क्या कास्ट है। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है। उसने फिर बोलने लगा कि ये उत्तराखंड है, यहाँ पे ये कश्मीर नहीं है, यहाँ पे कश्मीरी नहीं चलेगी। और हमारी गठली उठा के फेंकी रोड में। मैंने बोला ये रोज़ी रोटी है हमारी, इसको क्यों फेंक रहे हो आप। फिर हमारी कुछ बात ही नहीं सुनी उन्होंने। वो जल्दी जल्दी अपनी शॉप में गुस्सा अंदर से रॉड लाई, रॉड से मार पिटाई करने लगा। और मुझे यहाँ पे सर में मारा उसने। मैं वहीं पे बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ नहीं पता। कहाँ कहाँ आपको चोटें आई हैं ताबिश? जी मुझे सर में एक चोट आई और बाजू फ्रैक्चर है। और टांगों पे तो मारा ही है, वो चला नहीं पा रहा। इससे पहले कभी आपके साथ ऐसी घटना हुई है? इससे पहले तो हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई। बस वेरिफिकेशन पूछते थे और चले जाते, छोड़ देते थे। ताबिश एक चीज़ और, जैसे जो संजय यादव की पत्नी हैं वो एक आरोप लगा रही हैं कि ताबिश और दानिश उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की, बदतमीज़ी की, इसकी वजह से उनके साथ ऐसा सलूक किया गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो थी ही नहीं हमारी, वो दादी वहाँ पे थी ही नहीं। फिर वो बाद में आई होगी। मैं तब तक मुझे रॉड मारी सर में, मैं वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बारे में मैंने उसको देखा भी नहीं वो कैसी है। बस अब कल मैंने मीडिया पे देखा था उसको, वो हमारी दादी समान है। उसको तो मैंने देखा भी नहीं था। मुसलमानों को लेकर उसने क्या कहा? वो मुसलमानों को लेकर कहा कि ये मुल्ले कटमुल्ले, ये ना पहलगाम में इन्होंने हमला करवाया है, ये ऐसे मारे हमारे वहाँ पे हिंदू भाई मारे, ऐसे ऐसे बोलने लगा बहुत कुछ। अच्छा, तो दुकान के पास भी कुछ लोग थे। ये भी खबर है कि जो दुकान के पास जो 2-3 लोग बैठे थे उन्होंने भी आपके साथ मारपीट की। जी हाँ, वो पकड़ रहे थे और दूसरा मार रहा था। वो असली में इन्होंने मारा है बस। जी कोई बचाने नहीं आया? कोई बचाने नहीं आया उस टाइम। बस जब मैं बेहोश होया मुझे पता ही नहीं है कौन लोकल हॉस्पिटल में लेके गया, मुझे पता नहीं कौन लेके गया जी। सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए, हिंदू भाई भी हुई, एक हमारी हिंदू बहन थी वहाँ पे, वो भी इकट्ठा हो गए, सब इकट्ठा हो गए। तो वो लोग बचा रहे थे लेकिन आपको याद नहीं है क्योंकि आप बेहोश हो गए थे, तो इसकी वजह से आपको ध्यान नहीं है। जी हाँ। अच्छा, तो अभी कैसी स्थिति है आपकी? इस टाइम तो थोड़ा है लेकिन बुखार फेवर शेवर चढ़ता है बहुत। अच्छा जी। तो ये जो घटना हुई है इसकी वजह से कितना डर आपके मन में समा गया है? बहुत डर समा गया क्योंकि रूम से बाहर निकला नहीं जा रहा। हम सोच रहे हैं कि अभी कोई मारेगा यहाँ पे आगे। फेरी पे तो जा ही नहीं सकते हमारे भाई। जी। तो आसपास के जो फेरी करने वाले लोग हैं, यहाँ पर ज़्यादातर फेरी करने वाले हैं, तो अभी वो जा रहे हैं काम पर? नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे। उनके दिलों में भी डर बैठ गया कि हम जाएंगे वहाँ पे हमें भी कोई मारेगा, इसीलिए पूरा काम ठप बैठा कि कोई किसी को कहीं नहीं जा रहा वो। जी। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश हमसे बात करने के लिए। ताबिश हैं, आप देख सकते हैं कि नफ़रत किस हद तक हो गई है, लोगों के मन में नफ़रत बैठ गया है कि
17 साल के एक बच्चे को, ताबिश को, जो शॉल बेचने के लिए जाता है और उसके नाम पर, उसके आइडेंटिटी की वजह से उसको लोहे के रॉड से इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि ताबिश आज अपना हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया है, सर पे ज़ख्में हैं, चल नहीं सकता है सही से। तो ये आखिर हम किस दिशा में अपने देश को लेकर जा रहे हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है।